Hi Bhopal, welcome to Being Bhopali. Today we are here with a brand new episode of Young Bhopali Entrepreneurs, and with us is Mr. Pulkit Mehta, the franchisee owner of Shahi Darbar, right? A store that deals exclusively with Indian desserts. Let's have a word with Pulkit. Hi Pulkit. Hello. Pulkit, tell me about yourself. How did you come up with शाही दरबार? बेसिकली ये मेरा और मेरे दो फ्रेंड्स का आइडिया था कि भोपाल के लिए कुछ अपन करते हैं, नया कुछ करते हैं। हम मतलब डीवी मॉल की तरफ से एक ऑफ़र आया था कि आपको ऐसा कुछ करना है कुल्फ़ी से रिलेटेड, डेज़र्ट से रिलेटेड। सो वी एंड अप कि हाँ ये कर सकते हैं, तो प्लान बनाया कि ऐसा कुछ करते हैं। तो इट्स अ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल और मुंबई का है ये, शाही दरबार नाम से। एंड इन दिस वी हैव अराउंड 100 to 150 वेराइटीज़ ऑफ इंडियन डेजर्ट्स एंड पीपल आर लाइकिंग इट वेरी मच। तो या इट्स हाउ इज़ इट डिफरेंट? बाकी जितनी भी डिज़र्ट शॉप्स है, आइसक्रीम पार्लर्स है, उससे कैसे अलग है ये? जैसे दूसरे डेजर्ट पार्लर्स हैं, ये बेसिकली एक तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन बेस्ड है। इसमें अगर हम कुल्फ़ीज़ की बात करें तो कुल्फ़ी इट्स अ इंडियन थिंग। फिर फालूदास हैं जिसमें अपन सेव प्लस आइसक्रीम प्लस कुल्फ़ीज़, तो दिस इज़ मतलब जो अपन पहले खाते थे बचपन में, तो ठेले पे खाते थे कुल्फ़ी, सिर्फ कुल्फ़ी या सिर्फ फालूदा। यहाँ पे कुल्फ़ी है, फालूदा है, रबड़ी है। रबड़ीज़ में वी हैव डिफरेंट काइंड्स, मैंगो फ्लेवर्ड रबड़ी, then mixed fruit rabdi, kiwi rabdi, strawberry rabdi, then we have fresh creams, हाजी अली जूस सेंटर। एंड फ्रेश क्रीम्स में भी हमारी बहुत वैरायटी है, कीवी फ्रेश क्रीम, देन मैंगो फ्रेश क्रीम, मिक्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट। तो या कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश की है जो कि सिर्फ इंडियन है और इसमें बच्चे से लेकर बड़े तक सब खाते हैं, तो इट्स गुड थिंग फॉर भोपाल। तो मैं अगर पूछूं कि व्हेन वी टॉक ऑफ डिज़र्ट, तो आपको ये ऑफ़र मिला था कि आप डिज़र्ट शॉप खोल सकते हो, लाइक व्हाई डिड यू चूज समथिंग ऑन द इंडियन लाइन? व्हाई नॉट योगर्ट और मे बी आइसक्रीम? नहीं, क्योंकि वो कभी भी प्लान नहीं था कि हाँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उन सब चीज़ों पे। और जब डेज़र्ट्स की बात आती है तो लोग यही सोचते हैं कि हाँ होटल में जाएंगे और डेज़र्ट्स में हाँ ये गुलाब जामुन मिल जाएगा या रसगुल्ला मिल जाएगा, दैट्स इट। पर फिर उसके बाद जो एक डेडिकेटेड जगह होती है कि हाँ यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, और जब मैंने देखा कि हाँ मैं ये मेन्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है फैमिलीज़ पे कि हाँ बच्चे से बड़े सब खा सकते हैं। तो वो चीज़ थी कि हाँ सिर्फ डेज़र्ट लाइन में जाना एक वो एजेंडा नहीं था, पर मेरे को था कि यहाँ पे हाँ मार्केट बहुत अच्छा है, भोपाल का ग्रोइंग मार्केट है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ आइसक्रीम के अलावा। तो यहाँ पे वी आर गिविंग मैनी ऑप्शंस फॉर पीपल कि आप आइए, ट्राई करिए, और इट्स बीन डूइंग गुड। As an entrepreneur, if I ask you, what was the initial hurdle जो आपने face किया before starting the venture? Initially I was working with Infosys एंड वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं जॉब लायक हूँ, क्योंकि वो 9 to 5 वाली चीज़ें नहीं हो पाती थी। फिर वहाँ जब मैं जॉब कर रहा तभी मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू पुट अप माई ओन बिजनेस। और यहाँ पे माई डैड वाज वर्किंग विथ SBI, सो उनने भी एक स्टार्टअप चालू किया था मॉल में। इट्स अ स्टाफ कैफेटेरिया जहाँ पे पूरा मॉल का स्टाफ आता है, उनके लिए चाय, पोहा, जलेबी, एवरीथिंग, मतलब स्नैक्स, फिर लंच, So you basically wanted to carry forward what you was doing. हाँ, तो मैंने जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने सोचा कि जॉब नहीं हो पा रही, मैं भोपाल आता हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेता हूँ, अपनी कैफेटेरिया में ही पापा से ट्रेनिंग लेता हूँ। फिर मेरा जो सपना था वो था फॉर अ रेस्टोरेंट, और फिर अभी इतना कैपिटल नहीं था कि मैं रेस्टोरेंट खोल पाऊँ। तो
जब मेरा फ्रेंड ने मेरे को बताया कि ये चीज़ है अपन चालू कर सकते हैं, तो मैंने पापा को बोला कि मेरे को ये स्टार्ट करना है। तो देन ही सेड कि पहले थोड़ा बहुत सीख लो अबाउट मैनेजमेंट एंड स्टफ। तो जब मैंने वो सीखा, मैंने 1 साल पूरा स्टडी किया कि हाँ कैसे क्या करते हैं। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है? फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली। हाँ, वही जो मैनेजमेंट स्किल्स की होती है, जो मैंने इन्फोसिस में ही बहुत सीखा था। फिर यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो बस वही कैरी फॉरवर्ड होता गया और कर दिया चालू। सो लाइक हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? कितना टाइम हो गया है? वी स्टार्टेड इन अगस्त लास्ट ईयर 2015। इट्स नॉट बीन एन ईयर। एंड कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स इज रियली गुड एंड फैमिलीज आती हैं। व्हाट डू यू पीपल जनरली लुक फॉरवर्ड टू? क्या एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन दे कम टू अ एक्सक्लूसिव डेजर्ट स्टोर? पहले तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि लोग एक बार आएँ, देखें क्या है वहाँ पे। तो वो जब आते हैं तो सबसे पहले शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा इतनी सारे फ्लेवर्स की कुल्फ़ीज़ होती भी हैं, और फिर हमारे कोई भी प्रिजर्वेटिव्स उसमें नहीं होते। तो जब जेन्युइन फ्रेश फ्रूट्स की कुल्फ़ीज़ होती हैं तो लोग थोड़े से शॉक्ड रहते हैं कि अच्छा ही कुछ अच्छा है, नया है। तो फिर उनको जब बताया जाता है कि सिर्फ कुल्फ़ीज़ नहीं है, वी हैव अराउंड 100 वेराइटीज़ ऑफ दीज इंडियन डेजर्ट्स, फिर लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ नया आया है। और मैंने तो बहुत देखा है कि जैसे थोड़े एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीज़न टाइप, तो वो लोग तो आके इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि यार मज़ा आ गया, तुम लोग मतलब हम लोग सिर्फ ठेले पे ही ये सब खाया करते थे, और अब कुछ एक जेन्युइन आउटलेट खुला है इसका, जहाँ पे हम आके हमको पता है कि हाँ यहाँ मिलेगा ही, यहाँ पे कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा है कहीं बाहर रोड पे कि कहाँ मिलेगा ये सब। यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक आउटलेट पे आपको कुल्फ़ी, फालूदा, रबड़ी, हलवा, ईच एंड एवरीथिंग सब मिल रहा है। तो लोग खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि हाँ और खुश करें हम लोग को। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, क्या पोटेंशियल दिखता है भोपाल के फूड मार्केट में इन लाइक नेक्स्ट 5 years? पोटेंशियल इज़ वेरी हाई इन भोपाल। मतलब अभी आप रेस्टोरेंट के अगर नाम रेस्टोरेंट्स पे जाएं तो बहुत कम ऐसे जेन्युइन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको एम्बियंस भी अच्छा मिल रहा है और खाना भी अच्छा मिल रहा है, प्लस सर्विस भी अच्छी मिल रही है। तो हाँ, लोगों के पास अगर ऑप्शन होंगे तो लोग जाएंगे। अभी ऑप्शंस बहुत कम हैं भोपाल में, तो जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो जब आप कुछ स्टार्ट करते हो वेंचर, व्हेन यू आर with something, like what is the first thing that you need to be very careful about? It's about सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है कि कैपिटल, बिजनेस चालू करने से पहले कि आप कितना, आपको पूरा फ्रेम करना पड़ता है कि आपको कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगेगा। तो वहाँ पे अगर आपको सबसे पहले, अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हो तो आपको फैमिली सपोर्ट के बिना आपको कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था कि हाँ फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे को थोड़े बहुत कैपिटल दिया कि हाँ मैं चालू कर पाऊँ। तो इट्स द फर्स्ट थिंग, कैपिटल इज़ द फर्स्ट थिंग। फिर जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आप लॉन्च करना चाह रहे हो, उसके लिए लोकेशन चाहिए आपको। तो लोकेशन बीच मार्केट में होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे सब लोग आते हैं, मतलब यंगस्टर्स, फिर फैमिली, बच्चे, सब। तो उन लोग के लिए जो एक मेन जगह होती है, जैसे भोपाल में MP नगर हो गया, 10 नंबर हो गया, न्यू मार्केट, तो इन तीनों जगह, मतलब ये जो लोकेशन है ये मेन लोकेशन है फॉर अ मार्केट और फूड आउटलेट। तो वो एक सेकेंड चीज़ ये हो गई। What about the research? रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, आपने सोचा है कि हाँ ये करना, उसके पहले आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। मतलब कैपिटल से पहले भी रिसर्च आता है, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं होगा कि हाँ आप क्या करना चाह रहे हो और क्या आप मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हो, उसके बारे में कि आपको आता है कि नहीं वो चीज़। जैसे शाही दरबार में ही जो हम चीज़ें बेच रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उन सब चीज़ों की जो स्टाफ ट्रेनिंग होती है, उस स्टाफ ट्रेनिंग से पहले हमने अपनी ट्रेनिंग की कि हमको भी आना चाहिए ये सब, कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हो आपको भी पता होना चाहिए आप क्या दे रहे हो टेस्ट वाइज।
तो जब भी कुछ भी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो पहले वो खुद टेस्ट की जाती है हमसे कि हाँ ये जेन्युइनली ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है, जैसे अभी मैंगो सीज़न चल रहा है, मैंगो फेस्टिवल, वी आर सेलिब्रेटिंग मैंगो फेस्टिवल, तो हमारे यहाँ से आम नहीं आ रहे हैं, हम लोग अल्फांसो मैंगोज़ जो मुंबई से आते हैं वो देते हैं। तो वो पहले हम खुद टेस्ट करते हैं कि हाँ ये जेन्युइनली ठीक है कि नहीं है। तो हाँ, इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। रिसर्च चाहिए आपको कि क्या दे रहे हो आप, कैसे दे रहे हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या खिला रहे हो। तो या इट्स अ वेरी गुड फैक्टर। One last question. If I ask you, like, what your future plans are, where do you see yourself, maybe if some years down the line? फ्यूचर प्लान्स बहुत एग्रेसिव हैं। अभी शाही दरबार चल रहा है, इट्स नॉट बिन एन ईयर, तो अभी तो इसी को है संभालने का प्लान और इसी को एक्सपैंड करने का प्लान है। भोपाल में एक और आउटलेट का प्लान है इसी का, और फिर आगे जाते हैं तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है, इनिशियल स्टेज पे है दूसरे, तो वो भी अच्छा एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा भोपाल के लिए और आई एम श्योर भोपाल विल लाइक इट। तो In the sector of food? या फूड इंडस्ट्री में। तो बस यही है शाही दरबार, इसका एक और आउटलेट, और फिर नेक्स्ट प्लान जब भी होता है भोपाल विल गेट टू नो। So Pulkit, any message for Bhopal? मैसेजेस तो छोड़ो यार, प्लीज़ लाइक आवर पेज शाही दरबार भोपाल एंड डू विजिट डीवी मॉल फॉर दिस exclusive dessert thing, and do like their page also, Sound Plan Studios and Being Bhopali. Thank you so much. Bye Bhopal. Bye.